मैं मियाँ ख़ान मोहम्मद साहब आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ और इसका प्रचारक हूँ। आपने मार्शल लॉ और नाम नहाद जमहूरियतें दोनों का जिक्र किया, तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे तो सियासी ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान में कभी ना मार्शल लॉ आया ना जमहूरियत आई। जिस मुल्क में दूध और बेसन खालिस नहीं है वहाँ निज़ाम भी खालिस नहीं है। यहाँ मार्शल लॉ भी खालिस नहीं होता, यहाँ जमहूरियत भी खालिस नहीं होती। जो जमहूरियत का राग अलाप के शैम डेमोक्रेसी है, बकवास है, झूठ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी तफसील में फ़िलहाल नहीं मैं जाता। जो जमहूरियत के ज़रिए आता है उसको आमरीत का दौरा पड़ जाता है, जो आमरीत के ज़रिए आता है उसको जमहूरियत का दौरा पड़ जाए। वही टिक के एक जगह मरो करो जो करना है। लेकिन नो, दोनों में मिलावट है, दोनों में गंदगी होती है, दोनों में आमेजिश होती है। मार्शल लॉ हो तो फिर मार्शल लॉ, जमहूरियत हो तो फिर जमहूरियत हो। ऐसी जमहूरियत नहीं जो जमहूर का जनाजा निकालते। और ये तो आप सब जानते हैं कि जमहूर अवाम को कहते हैं। थोड़ा सेंसिटिव है। दिलशाद अली हैं गुजरावाला से, वो कहते हैं जी इमरान खान ने मुल्तान जेल से मरीम नवाज़ को कहा कि मेरा नाम बार बार इतने शौक़ से न लिया करो, कहीं तुम्हारा शौहर नाराज़ ना हो जाए। जबकि नवाज शरीफ ने इस बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इमरान खान को मालूम नहीं माँ बहन की इज्जत किसे कहते हैं। आपका इमरान खान के बयान और नवाज शरीफ के रद्दमल पर क्या मौक़िफ़ है? अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं दिलशाद साहब नेमेसिस, उर्दू में उसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। फिर एक और एक्सप्रेशन है, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान जो कुछ काश्त करता है वही उसे काटना पड़ता है। इमरान ये बात न करता तो बहुत बेहतर था, कोई शक नहीं। उसने भी ज़िद चौके तंग आके की होगी, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है। इस कैलिबर का लीडर वो अवॉइड कर जाए तो बेहतर था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कैसे भूल सकते हैं? क्या आपको याद नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल की थी इसी शहर लाहौर? बेनज़ीर को भी छोड़े, मरहुमा को, वो तो आपका चले एज ग्रुप था, आपने लिबर्टी ले ली। उनकी वालिदा एक बेवा माँ जैसी औरत, जुमले याद कराऊं, मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है। और एक बात याद रखें, मरियम के बारे में एक खबर छपी थी मसावात के फ्रंट पेज पे, सुर्खी थी कैप्टन सफदर जिंदाबाद। वो एक गलीज़ हरकत थी। मैं चूँकि उसका बॉस था, अखबार का एडिटर था, मैंने जो करना था किया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ माय रिलेशनशिप विद पीपल्स पार्टी। चूँकि मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली कि जी पता नहीं क्या ब्रीफ के, और मेरी किताबों के बेशुमार मजमूए में तो ना अब नंबर भी नहीं याद, एक मजमूए में वो कॉलम मौजूद है जिसमें मैंने ये बात की थी कि ये भी हमारी बेटी है। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये मेरी एडिटरशिप में ये बात हुई। वो कॉलम मेरी किताब में मौजूद है। ये 30 साल पहले मसावात निकलवाने की ज़रूरत नहीं। और किताब में तो तस्वीर नहीं है मरियम की, उसमें तस्वीर के साथ उन्वान पता है क्या था? बाहया लेकिन बेरिदा चेहरा। चूँकि उसमें कोई दुपट्टा शुबट्टा नहीं मरियम ने लिया हुआ था, तो कोई ज़रूरी भी नहीं होता। मेरे लिए इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल। उसके बाद एक स्कैंडल बना, मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई, यो ब्रीफ केस ले लिया है, फलाना कर लिया है। मेरा कॉलम उस पर पीपल्स पार्टी के कुछ जेलों ने। तो ये इसका फ़ैसला तो नवाज शरीफ खुद कर सकते हैं। ब्रीफ केस था या मेरा ज़मीर था, मेरी तरबियत थी, तो हुजूर उस वक्त सोचना था। मज़ीद बात करूँगा तो मुझे भी नागवार गुजरेगा।
तहरीक इंसाफ की अहम खातून रहनुमा शीरी मज़ारी को आज किसी पुराने केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाहबाज हुकूमत इन हथकंडों से इमरान खान की तहरीक पे कोई गलत असर पड़ेगा या ख़ुद ये हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। दिलावर ख़ान है पेशावर से, तो दिलावर साहब एक बात याद रखें, मुझे लगता है अल्लाह और अवाम दोनों इन लोगों के ख़िलाफ़ हो गए। दूसरी बात, ये पिछला सवाल भी एक खुद खातून ये मरीम नवाज़ उनके मुताल्लिक़ था, और ये भी इस हद तक गिरना और जाना ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन गंदगी को ज़रबें अगर आपने लगानी है, गंदगी का मैच जारी है तो ठीक है, वर्ल्ड कप तक जाते हैं, कोई बात नहीं। एक बात मैं आपको आपके सवाल के जवाब में बता रहा हूँ कि मुझे ये शक पड़ रहा है, गलत हो सकता है मेरा असेसमेंट, कि इस मुल्क के अवाम पहली बार मैदे से नहीं सोच रहे, मग़ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्ल से सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब इस तरह की कोई हरकत, बल्कि ये इमरान की तहरीक को तेज़ तर करेगी, इसकी धार में इजाफा होगा। नेक्स्ट जी समीना अहमद हैं, मेन मार्केट गुलबर्ग लाहौर से। वो कहती हैं अगर अवामी जज्बात और ख़यालात देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, तो फिर क्या खान साहब के जलसों के साथ साथ अगले दौरे हुकूमत के लिए एक बेहतरीन टीम की तश्कील और वर्किंग प्लान पर भी मतलब होमवर्क शुरू कर देना चाहिए या नहीं। समीना, आपका सवाल बड़ा बुनियादी है, बड़ा ख़ूबसूरत है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये सवाल हमारी एक बहन बेटी की तरफ से आया, और इसका मतलब है हमारी ख़वातीन के शऊर की सतह। मैं जुर्म नहीं गुनाह समझता हूँ PTI का इस बात को, और अब से नहीं कह रहा, मैं इक़्तिदार में तो मैं तब भी कहता था तैयारी के बगैर आ गए ऐसा अनगवर्नेबल मुल्क संभालने के लिए। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, सही कह रहे हो, वरना ये सारी कुर्बानियाँ, सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत ये बर्बाद जाएगी। छोटे से छोटे काम के लिए भी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, ये हुक्म है। ये देखो, लैंड प्रेपरेशन बेटा किसको कहते हैं? लैंड प्रेपरेशन जान मारता है किसान, पहले हल चलाता था, अब ट्रैक्टर चलाता है। लैंड प्रेपरेशन वो क्या है? उसके बाद खाद और ये और वो, फिर बीडिंग, पिछली फसल की बाकियात को निकालना, फिर उसको खाद जरखेज़ी उसकी, फिर रिजेस बनाना, वो जिसको पता नहीं रिजेस बनाने को पता नहीं, वो जो पैसे बनाई जाती हैं जिनमें लगाया जाता है बीज, फिर बीज बखेरना, फिर उसको इरिगेट करना, ये क्या है? इसे कहते हैं लैंड प्रेपरेशन। एक फसल तैयारी, एक फसल की तैयारी के लिए कितने मरहल से गुजरना पड़ता है। तो आप एक पाकिस्तान जैसा बेसुरा मुल्क, जिसकी डायरेक्शन ही कोई नहीं है, जिसका आगा पीछा ही कोई नहीं है, जिसकी नस्लें गिरवी पड़ी हैं, हाँ वो संभालने आ जाते हो तो संभाल लोगे, नतीजा क्या निकले। और ये तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं नहीं हरगिज़ चाहता कि PTI का वही अंजाम हो जो नून लीग का हो रहा है। ये हैं जी अल्लाह रखा इशरा लाहौर से। उनका सवाल, वो कहते जी मियाँ शहबाज शरीफ ने आज लाहौर की एक अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो क्या मैं आपको यहाँ पाकिस्तान में नज़र आता? तो हसन साहब, ये हठधर्मी है, मासूमियत है, ये फिर आप उसे कोई और नाम देंगे। अल्लाह रखा साहब, ये शान बेनियाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और हराम के पैसे की, हलाल के हराम के पैसे की बात नहीं, इसमें एक बड़ा दिलचस्प लॉजिक है इसमें। इनके पास अगर हलाल का भी है तो बहुत है, हराम को छोड़ दें, मैं बिल्कुल हराम को निकाल रहा हूँ। और ये किस बात, ये कौन सी लॉजिक है भाई कि अगर मेरे पास हराम का
बेशुमार मेरे जानने वाले, मेरे इन लॉज भी, मैंने सारे बाहर, तो बाहर होने का मतलब ये है कि उनके पास आराम का पैसा है। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में ये कोई अकेले तो खरबपति नहीं है, मुल्क भरा पड़ा है, लेकिन वो तो मुल्क नहीं छोड़ते, और बड़ा बड़ा हराम का पैसा है लोगों के पास। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये क्या बात हुई, मुल्क का छोड़ना ना छोड़ना, वो आई डोंट नो, मैं क्या तबसरा करूँ। आनंद जी मुंबई भारत से, वो कहते हैं जी भारत और पाकिस्तान में कुछ साल कबल अमन की आशा का एक सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ख़ित्ते की तरक्की को इंडिया पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात से मशरूत करते हैं। ये आनंद जी ये 100% दुरुस्त है। अच्छा, आगे कहते हैं जी, और हकीकत भी यही है, दोनों ममालिक के ख़राब ताल्लुकात का मतलब दोनों ममालिक का ख़राब मुस्तक़बिल है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों ममालिक की चंद अहम शख्सियात पर मबनी एक थिंक टैंक बना दिया जाए जो ताल्लुकात में तवाज़ुन रखने और मामलात को हल करने में मदद दे, तो क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है? आनंद जी बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तजवीज़ एक भले इंसान की एक खूबसूरत सोच रखने वाले आदमी की सोच है। एक लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत खौफनाक चीज़ है, और जितनी कौमें क्रूड होंगी, प्रिमिटिव होंगी, पसमानदा होंगी, अनपढ़ होंगी, जाहिल होंगी, जज्बाती होंगी, उतना ही ये सिलसिला मकरूह सिलसिला फैलता चला जाएगा। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत खौफनाक चीज़ है। दे आर द रियल पीपल। और जो बात आप कर रहे हैं या मैं मुद्दतों से लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ, ये इसके लिए कोई अफलातून होना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एन इंटेलेक्चुअल टू थिंक लाइक दिस। इट्स सिंपल बात है, पड़ोस का और तारीख़ हमारी एक। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग एक ही दरख्त की शाखें हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही दरख्त की शाखें बाज़ औक़ात अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, लेकिन दरख्त एक ही होता है, तना एक होता है। सो हमारा ओरिजिन इन सो मैनी केसेस द सेम। बट एनीवे, जो आपने फरमाया इस पे अगर अमल हो तो इसका कोई ना कोई छोटा मोटा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, नुकसान बहरहाल नहीं। और नहीं तो थोड़ा लोग ही रिफॉर्म होंगे, एजुकेट होंगे। थैंक यू।